भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भक्ति काल दो धाराओं में बट गया, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा दो शाखाओं में बटा, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हुए, प्रेमाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हुए। दूसरा जो सगुण भक्ति काव्य धारा है वो भी दो भागों में बटा, राम भक्ति शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हुए और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हुए। भक्ति के चार प्रमुख संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय जिसका प्रवर्तन रामानुजाचार्य जी ने किया। रामानंद के 12 शिष्य हुए, रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहयानंद, पद्मावती, सुरसुरी। ब्रह्म संप्रदाय जिसका प्रवर्तन मध्वाचार्य ने किया, चैतन्य महाप्रभु इससे संबंधित है। रुद्र संप्रदाय जिसका प्रवर्तन विष्णु स्वामी ने किया। सनकादिक संप्रदाय जो है इसका निम्बकाचार्य जी ने प्रवर्तन किया है। इसी से संबंधित एक और संप्रदाय है जिसे राधा वल्लभी संप्रदाय कहा जाता है, जिसका प्रवर्तन गोसाई हित हरिवंश दास ने किया था। निर्गुण काव्य धारा जो थी उसने ज्ञान पर अधिक बल दिया। कबीर के जो वाणी का संग्रह है वो बीजक में है, जो 3 भाग में है, रमैनी, सबद और साखी। प्रेमाश्रयी जो शाखा है उसमें सूफी काव्य है। सूफियों ने कहा अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। सूफी 4 संप्रदाय में विभाजित हुआ, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी एवं नक्शबंदी। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है, जिनकी रचना चंदायन है। मलिक मोहम्मद जायसी को इसका प्रमुख यानी कि प्रतिनिधि कवि माना जाता है, जो अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। अखरावत, आखिरी कलाम एवं पद्मावत इनकी रचनाएं हैं। पद्मावत प्रेम की पीर की विशद व्यंजना है। कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती भी इसी काव्य धारा के रचनाएं हैं। सगुण काव्य धारा में जो है वो तुलसीदास जी राम काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी के अतिरिक्त नाभादास ने भक्तमाल, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम आदि ऐसे कवि हैं जो राम भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो हैं उन्होंने कृष्ण भक्ति धारा की दर्शिका यानी दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार किया गया था, जो कृष्ण भक्ति शाखा की थी। इनके द्वारा प्रवर्तित मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। वात्सल्य एवं श्रृंगार की अप्रतिम कवि के रूप में सूरदास जी को जाना जाता है। मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्त तो थी, किंतु उन पर सगुण एवं निर्गुण दोनों कवियों का प्रभाव था, यानी दोनों शाखाओं का प्रभाव था। रसखान के प्रेम वाटिका में कृष्ण भक्ति शाखा प्रदर्शित होती है। रहीम दोहावली और रहीम सतसई में बरवे नायिका भेद श्रृंगार सोरठा में कृष्ण भक्ति शाखा प्रदर्शित होती है। रीतिकाल, रीति शब्द का अर्थ संस्कृत के आचार्यों से लिया गया है, किंतु यहाँ रीतिकाल में रीति का अर्थ संस्कृत के आचार्यों से भिन्न है। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। रीतिकाल में काव्य की 3 धाराएं हो गईं, जिसमें रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा एवं रीति मुक्त काव्य धारा। जो रीतिबद्ध काव्य धारा थी उसमें केशवदास, सेनापति, देव, भूषण, मतिराम और पद्माकर थे। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी और रीति मुक्त कवियों में घनानंद,
आलम, बोधा ठाकुर आदि आते हैं। आधुनिक काल यानी 1850 ईस्वी से अब तक हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिया। इस युग को नवजागरण नाम से प्रसिद्धि मिली, जिसके प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। इस युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। भारतेंदु युग के प्रमुख जो लेखक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी इन्होंने लिखी थी। अध्यापक पूर्ण सिंह, गेहूं और गुलाब, ये निबंध है इनका है। बाबू श्याम सुंदर दास, इन्होंने साहित्य लोचन एक आलोचना लिखी। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, इन्होंने निबंध लिखा है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने अंगूठी का नगीना, ये उपन्यास लिखा है, बहुत प्रचलित उपन्यास है। बाबू गोपाल राम गहमरी ने अद्भुत लाश, यह भी एक उपन्यास लिखा है। धन्यवाद।